हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले नार्सिसिज्म पर्सनालिटी। ये क्या है मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। जो सबसे लोग बॉम्बिंग करते हैं रिलेशनशिप में, जिनके इसमें क्राइसिस होती है रिलेशनशिप में, टॉक्सिक रिलेशनशिप जो होता है, वो जो सब दिक्कत आते हैं, तो वो यही पर्सनालिटी वाले लोग बहुत बार देखे गए। उसके बारे में हम कुछ आज 9 पॉइंट देखने वाले, उनके साथ डील कैसे करें, क्योंकि वो जल्दी से ट्रीटमेंट के लिए जाते नहीं, वो थेरेपीज़ लेते नहीं, क्योंकि उनकी समझ ऐसी होती है कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं तो मुझे ज़रूरत किस बात की ये चीज़ के लिए। तो वही आज हम देखने वाले हैं। उनके बारे में मैं शॉर्ट में आपको बात बताता हूँ। मेरा नाम है आशीष बोलते, मैं एक काउंसलर साइकोलॉजिस्ट हूँ। तो वो देखिए, वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वो कैसे रहता है, वो पहले आपको इतना लव करेंगे कि आपको लगेगा इस पूरे जीवन में इतने प्यार करने वाला मुझे मिल ही नहीं सकता। मगर बाद में आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, आपको दूरी बनाएंगे, एकदम से दूरी बनाएंगे। फिर आपके दिमाग काम नहीं करेगा, उनके बारे में सोचेगा, आपको लगेगा कि यार ये कैसे हुआ, क्या हुआ होगा। वो कांटेक्ट बंद कर देंगे, मैसेज करना बंद कर देंगे, आपसे दूरी बना लेंगे। ये जानबूझ के वो करते। अब ऐसा क्यों करते, इसके पीछे एक रीज़न है कि वो इमोशंस नहीं होते उनको, मगर दिखाने के टाइम पे इतना दिखाते हैं, वो उनका ड्रामा होता है। क्योंकि वो एक फीमेल को समझ में नहीं आता, उनको लगता है ये सब रियलिटी है, मगर ये सब उनका ड्रामा बनाया रहता है, जिसमें हम अटक जाते हैं बहुत बार। तो वो इमोशंस लेस होते हैं। दूसरी बात, वो कंट्रोल करने लगते हैं, कंट्रोल इतना करने लगते हैं कि वो कुछ दिनों के बाद, महीनों के बाद में तो ये भी बोलने लगते हैं कि तुमने क्या खाया, किसके साथ घूमने गए, कौन मिला था, क्या मिला था। हर एक चीज़ उनको मालूम होनी चाहिए, ऐसे वो कंट्रोल करने लगते हैं, जो कि सही नहीं है। सबको फ्रीडम की ज़रूरत होती है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। चौथी बात है, वो बहुत जेलेसी फील करते हैं। जेलस तो इतना फील करते हैं कि उनको ऐसा अंडरस्टैंडिंग रहती है उनकी कि लोग लोग हम पे जल रहे, मगर रियलिटी ये रहती कि वो लोगों पे जलते, मगर वो आजू बाजू में वैसे बताएंगे। और एक बात है कि वो झूठ बहुत बोलते हैं, उनके बात पे कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता, वो हर बात में झूठी बोलते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, वो सेल्फ लव बहुत करते, इतना करते। सेल्फ लव करना ज़रूरी है, मगर एकदम हाई लेवल जितना ज़रूरी भी नहीं। बोले तो उनको लगता है मेरे जैसा कोई है ही नहीं। उनको ये भी समझ रहती है कि मुझे कोई समझ नहीं पाएगा, मेरे को समझने के लिए कुछ बड़ा आदमी चाहिए जो मुझे समझ सकते हैं, मेरे लेवल का नहीं समझ सकता मुझे। तो ऐसे कुछ उनकी इसमें चीज़ें होती है। मगर सेल्फ लव तो इतना होता है कि उनको लगता है मेरे जैसा कोई है ही नहीं, बहुत ज़्यादा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम उनको कैसे डील कर सकते हैं, अगर वो फैमिली मेम्बर होगा आपके, या कोई आपके आसपास में होगा जिसे अब आप छोड़ नहीं सकते, तो आप घर पे रह के कैसे आप उसको डील कर सकते हो। तो इसके लिए ये वीडियो है। चलो टाइम वेस्ट ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है उनके प्रति अपना नज़रिया बदले। ये सबसे ज़रूरी है। होता क्या है कि एक मैरिज के बाद जब हमें मालूम होता है कि यार ये पर्सन बाकी के हस्बैंड जैसा नहीं है, जैसे होते हैं, जैसे कि केयरिंग, लविंग, गुड लिसनिंग होता है, मन लगा के समझना, इमोशनली सपोर्ट करता है, इकोनॉमिकली हेल्प करता है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, जो चाहिए होती है, वो इनमें दिखने नहीं लगती। तो फिर रिलेशनशिप में दिक्कत आ जाती। तो यहाँ पे सबसे डील करने की बात पहले पॉइंट में, कि अब उनको इमोशनली कनेक्ट मत हो, क्योंकि वो वही चाहते हैं। उनका सबसे बड़ा टारगेट वही होता है कि वो इमोशंस पे अटैक करते हैं, वो इमोशनल वाले पर्सन को ही कंट्रोल भी करते हैं, क्योंकि वो पहले चेक करते हैं इमोशनल कौन है जो मेरे बातों में आ सकता है। ये उनका पहला ही स्ट्रैटेजी होती है। तो ऐसे इस चीज़ में आपको इमोशनली डिस्टेंस रखना है आपको, और आपके इमेज चेंज करें। उनके नज़रें उनको अब अजनबी जैसा देखें, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है अजनबी जैसा आपको उनको देखना है। हाँ, घर में कोई फैमिली मेम्बर है उसी तरह आपको उनके साथ ट्रीट करना है। क्योंकि अगर आप बहुत अटैच होने की कोशिश करेंगे, बहुत लव करने की कोशिश करेंगे, तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वो आपके साइड से आपको इमोशनली वो सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, इमोशनली सपोर्ट तो नहीं करेगा, आपको लगेगा पहले ही वैसे, मगर वो उनका ड्रामा होता है। ठीक है इसलिए आपको एक अजनबी की तरह उनको देखना है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखते हैं।
क्योंकि वो आपको क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं, हर्ट भी कर सकते हैं। झूठ तो बहुत बोलते हैं, इसलिए मैंने आपको अजनबी की तरह उनको देखने को कहा है, क्योंकि बहुत झूठ बोलते हैं, हर्ट करते हैं इमोशनली, बहुत क्या बोलते हैं, हर्ट करते हैं हमें। अगला है, उनसे उलझे नहीं, उनका बचाव ना करें, उनकी बातों को व्यक्तिगत रूप से ना लें। हम क्या होते हैं, हम उनको उनसे उलझे नहीं, हम उलझने लगते, नहीं ये सही नहीं किया, वो वैसा किया, वो ऐसा किया। उनको तो ये चाहिए होता है। अगर हम मुझे लगे कि वो फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें निकालेंगे, नहीं मैं कितना सही हूँ, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी होती वैसी है कि उनको खुद को सही दिखाना है, खुद को इम्पोर्टेंट लाना है। तो 4 लोगों में वो ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे कि मेरी गलती कुछ है ही नहीं, और झूठ बोलने में तो वो बहुत परफेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी में होता है वो झूठ बोलना। तो उनके साथ आपको उलझना नहीं तो वो पूरा सामने वाले का दिमाग ख़राब कर डालते हैं। आप उलझे उनके साथ उलझने लगे तो वो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको इमोशंस फील ही नहीं होता ना। उनको इमोशंस का ड्रामा कर सकते हो मगर फील नहीं होता। तो आपको उनको उलझना नहीं है और उनका बचाव ना करें। अब अगर आप उनको बचाने लगे तो फिर तो और बहुत फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि उनको वही चाहिए कि आप उनके साइड से चले, उनको वो बोलेंगे वैसे करें। जैसे मैंने पहले कहा कि कंट्रोल चाहिए उनको। जब तुम उनको बचाव करने लगते हैं तो उनको माइंड में वही चलता है कि ये मेरे कंट्रोल में चल रहा है। फिर कंट्रोल में आने वाले लोगों को वो और कंट्रोल करते हैं। आप उनको जितना बचाने की कोशिश करेंगे वो उतना आपका बेनिफिट या फ़ायदा उठाने की कोशिश करते ही। उसके बाद उनकी बातों को व्यक्तिगत रूप से ना ले, पर्सनल नहीं लेना है हमें उनकी बातों को, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें बोलने लगते हैं कि जो तुम समझ नहीं पाओगे। जैसे कि वो आपको डर दिखाएंगे, क्योंकि डर बहुत इमोशंस वाला इमोशंस है। जो डर है वो आपके मन के साथ खेलेगी, आपको ऐसे दिखेगी कि कुछ ऐसी चीज़ें करेगी जिसके कारण आप डर जाओगे। तुमको लगेगा कि यार नहीं ये क्या किया इन्होंने, ऐसा वैसा वो चीज़ें। मगर उनकी बातों में मत आना है और पर्सनल उस चीज़ को नहीं लेना है, क्योंकि फ़र्क तुम्हें पड़ने वाला है, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है, तो व्यक्तिगत नहीं लेना है। अगला पॉइंट देखिए, उनसे संपर्क करने से पहले अपने निर्णयों पर दूर रहे, जैसे कि डेट नोट रिकॉर्डिंग, झूठ बोलना घुमाएगा। तो ये देखिए, अभी उनसे संपर्क करने से पहले अपने निर्णय पर दूर रहे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर समझो कुछ फैमिली में कुछ पार्टी है या कोई चीज़ है जो वहाँ पे कुछ बातें होने वाली तुम्हारे उनके साथ हस्बैंड वाइफ, तो आप पहले ही कुछ उनकी बातों को कुछ रिकॉर्ड करके रखे या कुछ नोट करें, उन्होंने ये कहा था, उनसे लिख लें। मालूम है ये चीज़ें थोड़ी सी टफ है करने के लिए, क्योंकि ये अलग सा लगता है कि यार ये छोटी छोटी बातें कहाँ लिख के रखने की, रिकॉर्ड करने की। मगर ये ज़रूरी है, क्योंकि उनको दिखाने के लिए कि ये तुमने उस टाइम पे ये कहा था। क्योंकि वो झूठ बोलने में इतने परफेक्ट होते हैं, बाद में पलट जाते हैं। कोई चीज़ हो गई कि नहीं ये तुमने किया, तुम्हारी गलती है, तुमने कुछ सब्ज़ी में कुछ डाल दिया, तुम्हारी गलती के कारण ये सब चीज़ें हुई है। चाहे कुछ भी हो जाए गलती, वो तुम्हारे पे ठोकेंगे। इसलिए आपके लिए कुछ ऐसा एविडेंस या प्रूफ करने के लिए आप ये चीज़ कर सकते हो। कोई नोट बना सकते हो, कोई रिकॉर्डिंग कर सकते हो, चाहे फिर कुछ उनको ऐसे तुम घुमा सकते हो जो उनको दिखा सकते हो कि ये प्रूफ है मेरे पास कि ये सही है, मेरी गलती इसमें नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है, उनके लिए नार्सिसिस्टिक सप्लाई का स्रोत बनना बंद करे। उनको अगर छोटी छोटी बातें, समझ लो आपको कुछ बाहर पार्टी को जाना है, अपने मेकअप वगैरह कर लिया, तो छोटी छोटी बातें, ये मैं
साड़ी पहनूँ या ना पहनूँ, या कोई चीज़ होती है, छोटी बड़ी चीज़ें घर में होती है जो तुम खुद डिसीजन ले सकते हो, तो उनको बता के मत लो। ये सब हर चीज़ होता है, कभी कभी हम हर चीज़ बताते हैं, मगर ये उस टाइप की पर्सनालिटी वाले नहीं होते। इनको तुम कुछ बताने जाओगे तो वो उसके अलग कुछ बता देंगे, ये सही नहीं है, ये गलत है, ये मत करो, वो करो। क्योंकि उनको वही चाहिए, उनको कंट्रोल पाना है, इसलिए तो उनको ऐसी कुछ चीज़ें सामने आनी चाहिए कंट्रोल करने के लिए, जो कि आप बता देते हो। मगर तुम्हारे हाथ में कुछ चीज़ें उनको नहीं बतानी है, क्योंकि आपके अच्छाई के लिए और बाकी जो तुम्हारे साथ फैमिली वगैरह होंगे उनके लिए, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है कि बतानी नहीं है छोटी छोटी चीज़ें, नहीं तो वो और आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो देखिए अगला पॉइंट, उन्हें चौंकाने के लिए रिवर्स साइकोलॉजी का प्रयोग करें। अब ये रिवर्स साइकोलॉजी क्या है, जैसे एग्जांपल देखिए, खाना बकवास बनाया तो चिढ़ना नहीं, ठीक है, मजाक कर रही हूँ। अब देखो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि रिवर्स साइकोलॉजी आती है कि उनके साथ तुम कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। समझ लो कुछ पार्टी वगैरह है, कुछ प्रोग्राम है, या कुछ खाना पीना की आपने रखा है, तो उस टाइम पे वो आपको डांटेंगे, ये सही नहीं हुआ, ये गलत किया, वो गलत था, ये नहीं तुमने किया, मैंने बताया था, वो किया था, या कुछ ऐसी चीज़ें जो रहेंगी वो आप पे थोपने की कोशिश करेंगे। तो आपको इमोशनल या रोना नहीं है, ये तो उनको चाहिए होता है कि आप उनके बातों को सुनने के बाद वो जो चाहते हैं आप वो करें, मगर वो नहीं करना है। आपको थोड़ा सा हंसना है उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हंसना है उनके देख के। फिर बाद में उनके दिमाग में वो चलता ही रहेगा थॉट, ऐसा क्यों किया, ये रिएक्ट क्यों किया, ऐसे तुमने रिएक्शन तुम्हारे। तो बाद में जब साइड में जाके बाद में कुछ वो टाइम के बाद आपको पूछेंगे तो बोलना कुछ नहीं, मैं मजाक कर रही थी, ऐसा आपको कुछ बोल के घुमाना पड़ेगा उनको। तो ये छोटी छोटी चीज़ें करनी पड़ती है, क्योंकि वो वैसे भी ये पर्सनालिटी वाले सुधारते नहीं है, और ये कभी भी थेरेपिस्ट के पास या काउंसलर के पास जाते नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, छठा, उन्हें अपनी मन मर्जी करने दो, जो वो कर रहा है करने दो, करने दो उनको, उनके मर्जी के हिसाब से करने दो। नहीं तो क्या है, वो उनके मर्जी से हिसाब से करने के इसमें अगर अब कुछ टांग अड़ा लेते हैं, बीच में बोल देते हैं ये सही नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तो फिर तकलीफ आपको सबसे ज़्यादा वो करते हैं। इससे अच्छा है कि उनको जो करना है करने दो, क्योंकि आप जितने उन बातों में बोलोगे तो उनको उस दिक्कत देने के कारण, उन चीज़ों के कारण वो तुम पे और चीज़ें थोपने लगेंगे, तुम्हारी गलती है, तुम्हारे कारण हुआ, ये हुआ, मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है क्या, मुझे मालूम नहीं है। क्योंकि उनको इम्पोर्टेंट हो चाहिए, वो ये नहीं समझ पाते कि यार वो भी मेरे जैसी है, उनकी राय भी लेना ज़रूरी है। ये उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। वो कभी भी कहीं भी खुद को ही सबसे अच्छा, सबसे सुंदर, सबसे बेस्ट, मैं ही बेस्ट हूँ इस जीवन में, ये वो सोचते हैं। उनको लगता है कि मेरे इतना कोई होशियार ही नहीं। अगर आप इस टाइम पे और कुछ आपका राय बोलने लगे तो फिर आप गए। इसी से अच्छा है कि हम उनको उनकी मन मर्जी के हिसाब से होने दें। देखिए 7वां पॉइंट है, सीमाएं निर्धारित करें और सुनिश्चित करें कि आप उनका पालन करें। आप कुछ बाउंड्री बनाएं आपकी, कि उनके जो को उनका स्वभाव पर्सनैलिटी मालूम होने के बाद कि ये कब रिएक्ट होते हैं, इनको क्या है चीज़ें कहाँ तक करनी, उनकी बाउंड्री बनाओ। बहुत ज़्यादा उनके बातों में मत आओ, जितना आप उनके बातों में आएंगे उतना आपको कंट्रोल करेंगे, उनकी चाहत इम्पोर्टेंट की पड़ेगी कि मुझे महत्व दो, और आपके इमोशंस के साथ खिलेंगे, क्योंकि उनको इमोशंस नहीं होते मगर हमें बहुत इमोशनली पेन होता है, ठीक है। तो इसलिए बाउंड्रीज बनाओ छोटी छोटी, कि मैं जो चीज़ें इनके साथ करूँगी उसको यहाँ तक ही करोगी, 50% तक, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा ढील दे दी उनको, तो फिर वो तो उनको वही चाहिए, फिर
फ़ायदा उठाने, क्योंकि बोलते हैं ना कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा से हो जाती है तो वह दिक्कत आने लगती है, तो वही ये करते हैं फिर। ठीक है, अगला पॉइंट, हील यूर सेल्फ, यानी कि स्वयं को ठीक करें। अब अब वो तो सुधार नहीं सकते और हम छोड़ भी नहीं सकते, तो इस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, अपने को कोई सुनने वाला तुम्हारा अच्छा दोस्त होगा, उनसे आप बात कर सकते हो, फ्री हो सकते हो इमोशनली, फ्रीडम के साथ। दूसरी बात है, आप कोई मेडिटेशन या कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, या कोई आप एक्सरसाइज बाहर जाके कर सकते हो जिम वगैरह लगा के, चाहे आप डांस कर सकते हो, चाहे आप म्यूज़िक कर सकते हो, जो कुछ आपकी हॉबी या कुछ चीज़ें होंगी वो आप करने की ज़रूरत पड़ती है इन लोगों के साथ रहते रहते, तो ये आपको ध्यान देना इन चीज़ों का। और लास्ट का है, अपनी व्यक्तिगत शक्ति को पुनर्प्राप्त करें। एग्जाम्पल, नार्सिसिस्ट बहुत डरपोक और खोखला होते हैं। देखिए, अपने को खुद को बहुत पावरफुल रखना है। हमें तुम्हें कभी कभी ऐसा लगेगा यार ये बहुत इनकी आवाज़ में बहुत पावर है, मारते, कुछ गालियाँ देते या कुछ ड्रिंक करते या कुछ और चीज़ें होती है, तो आप डर जाएंगे। मगर उनकी बातों में कुछ भी दम नहीं होता रियलिटी में, वो सिर्फ दिखाने की कोशिश करते हैं, वो सच में उतने पावरफुल होते ही नहीं। जो गरजता है वो बरसता नहीं, उसी तरह है। जो इतना दिखाएंगे ना, आपको कंट्रोल करके डर पैदा करेंगे, मगर सच में उतने उनकी पावर होती ही नहीं। तो ये बात याद रखना है आपको, इसलिए आपको पावरफुल बनना है। वो अंदर से पूरा खोखला होते हैं, डरपोक होते हैं, बहुत डरपोक होते हैं। वो सिर्फ दिखाने के लिए आपको वैसे दिखाते हैं, मगर वो सच में बहुत डरपोक होते हैं। अगला पॉइंट, पावरफुल होना और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पावरफुल बनना है उनसे, तो आप फाइनेंशियली बहुत इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। आप खुद कुछ ना कुछ जॉब या कुछ बिजनेस आपका खुद का होना चाहिए, नहीं तो फिर तो फ़ायदा आपका उठाएंगे, क्योंकि उनकी ज़रूरत सब कंप्लीट होती होंगी आपके अलावा भी। उन आप उनको आपकी ज़रूरत नहीं पड़ती होंगी नार्सिसिस्ट वाले को, तो फिर तो वो ज़्यादा कंट्रोल पाते हैं और ज़्यादा आपको दिक्कत देने वाली चीज़ें करते हैं, जिसमें स्ट्रेस या सब चीज़ें उसमें आती है। फिर आप निकलना बहुत हार्ड होता है। तो अगर आप फाइनेंशियली पावरफुल रहे तो फिर उनको इतना दिक्कत नहीं आती है हैंडल करने के लिए। ये तो डील करने के कुछ पॉइंट थे जो मैंने बताए, 9 के 9। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो सच में, तो ऐसे ही कुछ लोग हो गए जो ये पर्सनालिटी वाले, तो उनको उनके दोस्त, फैमिली, उनको आप शेयर कर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो। चलते, बाय, थैंक यू।